पिछले काफी समय पे गौ माता के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। सभी के घरों में, गांवों में आप लोग देख रहे हैं कि ऐसी बीमारी आई है जो गौ माता बहुत दुख पा रही है। देखिए, मां है वो मां ही होती है। पुराने जमाने में जब बच्चों के ऊपर कोई संकट आता था, बेटे के जीवन में कोई दुख आता था, या छोटा बालक है जो मां की गोद में केवल अभी तक दूध मुआ है, केवल मां के दूध पे जी रहा है, उस बालक को बुखार चढ़ जाए, जुकाम हो जाए, सर्दी आ जाए, तो बच्चे के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी। दवाई मां को ही लेनी पड़ती थी। बुखार बच्चे को आया है, मां को काली मिर्च, अदरक इत्यादि उकाड़ी पिलाई जाती थी, और वो कड़वी दवाई मां पीती थी और बच्चे को मीठा दूध पिलाती थी। उस दूध में ही जो है उस दवाई का असर होता था, और उससे बच्चों की जो बीमारी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। पिछले 3 सालों से कोरोना जैसी महामारी चल रही है, और कोरोना महामारी को लेकर के एक्सपर्ट्स इस बात को बार बार बता रहे थे कि जो अगली लहर आएगी, तीसरी वेव आएगी, वो छोटे बच्चों के लिए घातक होने वाली है, और उसका असर सीधा बच्चों पे पड़ेगा। सर्वदेवमयी करुणामयी हमारी गौ माता है। शायद गौ मां ने सोचा हो कि ये छोटे जो अबोध बालक हैं, इनके लिए ना अभी कोई वैक्सीन है, ना ये कोई रख रखाव, ना ये परहेज रख पाएंगे। नौनिहाल जो खेल कूद रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर संकट आएगा, और उन बच्चों के संकट को शायद गौ माता ने अपने ऊपर लिया हो, और गौ माता ने कहा हो कि मैं दुख सह लूंगी, लेकिन ये सब मेरे बेटे हैं, ये मेरी संतानें हैं। और बड़े वालों ने तो दुख झेल लिया, लेकिन ये छोटे जो नौनिहाल है, ये उस दुख को झेल नहीं पाएंगे, उस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए स्वयं आगे आकर के डट गई और जूझ रही है बीमारी से। लेकिन मां जब संकट में होती है, तो बच्चों का दायित्व बनता है, संतानों का दायित्व बनता है कि वो उनकी सेवा करे। यद्यपि अभी तक मेडिकल साइंस ने किसी भी प्रकार का ऑफिशियल आधिकारिक रूप से कोई दवाई जारी नहीं की, लेकिन इससे मिलती जुलती जो भी और जिनके माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसे आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनको प्रयोग किया जा रहा है, और उनसे काफी हद तक सुधार है। पीछे वैक्सीन की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक वो आम लोगों तक पहुंची नहीं है, हर घर की गौ माता तक नहीं पहुंची। तब जो गाय अधिक बीमार हो गई है, ये बीमारी भी 2-3 प्रकार की है। किसी गाय के तो पैरों से शुरू होती है, किसी गौ माता के गले से प्रारंभ होती है, किसी गौ माता के सीधे स्किन में जो है चकते उभरते हैं। अमूमन देखा जा रहा है कि जिसके फोड़े निकल जाते हैं और उसकी देखभाल की जाए तो वो गाय तो पुनः ठीक हो जाती है। दुख तो झेलती है, लेकिन वो मृत्यु से बच जाती है, हमारे बीच में रहती है। लेकिन जिसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन होने वाली गौ माता को बचाना बड़ा मुश्किल और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन गायों का प्रतिरोधक तंत्र स्ट्रांग है, वो तो फिर भी अपने आप को बचा लेती है, लेकिन जो कमजोर हैं, जो वीक हैं, जिनके पैर जकड़ गए हैं, जिनका गला अवरुद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पा रही है, ऐसी गायों के लिए आसपास में जब भी कोई देखो तो उसकी जो सेवा हमारे से हो सकती है, उसके लिए जो
ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वो ट्रीटमेंट दे करके हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। गाय तभी संकट को झेलती है जब मानवता को बचाना होता है। गाय इस धरती पे भेजा हुआ परमात्मा का प्रतिनिधि है, देवताओं का प्रतिनिधि है। सारे देवी देवता गौ मां के शरीर में निवास करते हैं, तो गाय की सेवा अवश्य करें। आप यदि बाहर हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से जो भी दवाइयां हैं वो दवाइयां वितरित करवाएं। जो हमारे गांव में जीव रक्षा की सभाएं बनी हुई है, जो जीव प्रेमी लोग हैं, उनको भी आगे आकर के टीम वर्क के साथ में काम करना चाहिए। तभी गाय के ऊपर आया हुआ संकट टल सकता है। और हम सभी का ये नैतिक दायित्व है, हम सब लोग मिलकर के इससे लड़ेंगे और गाय की रक्षा कर पाएंगे।